आप सबका एक मूवमेंट, सत्य बता रहे हैं। महादेव पर अभी श्रावण का महीना आएगा, कितनी जगह दूध चढ़ाया जाएगा, पर हमें ऐसा लगता है श्रावण में महादेव प्रसन्न नहीं हो रहे हैं हम लोगों से। क्यों? उन्होंने ऐसा दूध तो नहीं मांगा था जो हम चढ़ाने जाते। वेद लक्षणा देसी गौ माता का दुग्ध मिलता ही नहीं है ठाकुर जी को। आज भारत के संत विचार करते हैं कि मंदिरों को भी वेद लक्षणा गैयाओं का दूध मिले। धीरे धीरे करके भारत के मंदिर गौवृत्ति होते जा रहे हैं। हम लोग जर्सी गैया का दूध, जर्सी और देसी कौन होती है हमको ये नहीं पता, सामान्य सिंथेटिक दूध से अपना पोषण कर रहे हैं। इसलिए भयंकर बीमारियां युवावस्था में, 22 साल के बच्चे को अटैक आ रहा है, 8 साल का बच्चा चश्मा पहन करके घूम रहा है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त की गई औषधात्मक निधि गौ माता, उसी का रक्षण हमने नहीं किया। पृथ्वी, नदियां, पर्वत, गौ, गोवी विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि सत्यवादिभि अलुब्धा दानशीलश्च सप्तैते धार्यते मही। पृथ्वी को 7 लोग अपने ऊपर धारण करते हैं। उसमें सबसे पहला नाम क्या है? गौ। गोवी गाय धारण करती है। दूसरा विप्र धारण करते हैं। तीसरा वेद धारण करते हैं। पृथ्वी जिन पर टिकी है, गोवी ही विप्रैश्च वेदैश्च सतीभि, पतिव्रता नारी धारण करती है। सत्यवादी भी, सत्य बोलने वाला व्यक्ति धारण करता है। अलुब्धा लोभ रहित व्यक्ति पृथ्वी को धारण करता है। दानशीलश्च दान करने वाला व्यक्ति। ये 7 लोग पृथ्वी को धारण करते हैं और इन 7 में कटौती हो रही है। इसीलिए युद्ध चल रहे हैं जगह जगह। पृथ्वी का हनन होता जा रहा है, मानवता नष्ट होती जा रही है। आपस में ही देश लड़ झगड़ करके एक दूसरे को नष्ट करते जा रहे हैं। क्यों? गाय नहीं बची, वेद नहीं बचे, ब्राह्मण नहीं बचे, पतिव्रता नारी नहीं बची, लोभ रहित व्यक्ति नहीं बचे, दानशील व्यक्ति नहीं बचे। गाय बच जाए तो सब बच जाएंगे, लेकिन गाय ही नहीं बच रही है। मेरे मन में बार बार यह प्रश्न आता है कि ठाकुर जी जब इसी कलिकाल में बोलते थे, चलते थे, सब क्रिया करते थे, तो अब क्यों नहीं नाराज हैं हमसे? क्योंकि हमने उन्हीं की निधियों को नष्ट कर दिया। पिता संपत्ति पुत्र को इसलिए देता है ताकि पुत्र संपत्ति का रक्षण करे और वर्धन करे। वर्धन तो बहुत दूर की बात, हमने नाश कर दिया। पृथ्वी का नाश हो गया, नदियों का नाश हो गया, पर्वतों का नाश हो गया। गौ का भी रक्षण हम कर नहीं पाए। आज महाराज जी, हमारी और पिताजी महाराज की गौशाला है वृंदावन में, कहीं भी उसका नाम नहीं है। भक्तिपथ गौकुलम, और नाम आता भी है तो कभी दान नहीं मांगा जाता, कभी 1 रुपए का भी वहां पर किसी से सेवा नहीं कराई जाती। कोई अपने मन से कर जाए तो बात अलग है। क्यों? हम और पिताजी कथा में मिलने वाली दक्षिणा से उस गौशाला को चलाते और उसी से ही उसका सब चल रहा है। वेद लक्षणा देसी गौ माता की वहां सेवा करते हैं। गिरधरलाल जी के सब पयोव्रत सामान बनते हैं। उसी से हमारे परिवार से जुड़े हुए जितने ब्राह्मण देवता वृंदावन के, कभी उनको इच्छा हुई, किसी के यहाँ छाछ, किसी के यहाँ दही, किसी को दूध, किसी को घी पहुंचता रहता। अपने स्तर पर हम अपनी स्थिति से कर रहे हैं गौ सेवा। क्योंकि अब वही बात है ना, निंदा करने के लिए व्यक्ति को 1 पॉइंट चाहिए होता है, पर वो देखता क्यों नहीं है कि जो व्यक्ति जिसके बारे में हम कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, और भी तो बहुत कुछ कर रहा है, जिसका सब चीज का प्रचार करेंगे तो ही मानेंगे क्या? बिना प्रचार के भी तो बहुत कुछ होता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज वृंदावन में हैं तो हो ही नहीं सकता कि गौशाला ना जाए। अपने सामने जाएंगे और सब्जी मंडी से खूब सारी सब्जी लेके जाएंगे, अपने हाथ से खिला के आते। कहीं कोई वीडियो नहीं डालते, कहीं कोई फोटोज नहीं डालते। क्यों? सब प्रचार का विषय नहीं होता। ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त निधि है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कभी कभी उसका कुछ शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा उसके प्रचार में नहीं लगे रहते, क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। रक्षा कीजिए ठाकुर जी की निधियों की। इसीलिए राघव जी, हमें तो ऐसा लगता है कि वृंदावन के ठाकुर जी मानो हमसे ये याचना कर रहे हैं, पहले यमुना जी को पवित्र करो, मेरा मंदिर बन जाएगा। यमुना जी का शुद्धि, यमुना जी तो आचमन करने लायक बने वृंदावन की। हम ये कह रहे हैं कि मंदिर पर जो युद्ध चल रहा है वो तो चलिए किसी ना किसी एक कारण से है, कारण सबको पता है, पर यमुना जी पर तो कोई कारण नहीं है। यमुना जी पर तो सरकार स्वतंत्र है ना उनको पवित्र करने में। श्री यमुना जी का प्रवाह पवित्र हो जाए, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है नहीं ना। वहां तो कोई अपना कुछ बना करके नहीं बैठा यमुना जी के ऊपर। लेकिन यमुना जी के शुद्धिकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।